ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण स्वतः संवाद साधतायत। थेट जाऊया त्या ठिकाणी। My beliefs and conscience, they strengthen my hope. Freedom of speech and judicial accountability and reforms. What is very heartening is that this case of speech and seems to have encouraged many people to stand up and speak out against the injustices in our society. I would be failing in my duty if I do not thank my legal team. There were many of my colleagues working in my legal team. I can't name all of them, many. Especially senior advocates Rajiv Dhawan and Dushyant Dave. I am more confident now than ever before that truth shall prevail. Long live democracy, Satyamev Jayate. I'll just translate it in Hindi. मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ मेरे स्टेटमेंट का। आपको स्टेटमेंट की कॉपी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस में। मुझे दोषी का करार दिया है कंटेम्प्ट के लिए और ₹1 का फ़ाइन लगाया है और बोला है अगर मैं फ़ाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बार कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है। मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं ये फ़ाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अब मुझे करीब 37 साल हो गए, 37 साल से ज़्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी जगह है, खासकर गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए, जो उनके पास आते हैं अपने हकों की रक्षा कराने के लिए, और ख़ासकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब उनके हक वायलेट करती है उसके लिए जब आते हैं। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया है। तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुनावण्यात आल्या दंडाच्या पार्श्वभूमीवरती प्रशांत भूषण यांनी हा संवाद साधलाय। या महत्त्वाच्या बातमीसह या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली तेच थांबण्याची। ताज्या अपडेट्ससह लगेच परत येतोय। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।